दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 20 जून 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। आज जो परमात्मा ने मुझे लिखाया उसको सुनते ही जाइए। देश का कल्याण इसी से होगा। आज सुबह मैं 5:14 पर अपने ऑफिस में आ गया था। अब कुछ समय बाद इसको लिख रहा हूँ। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड माई को वर्कर्स। बी ए शेयर होल्डर इन माई ग्रेट गोल, इन दिस ग्रेट गोल। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। पहला नंबर, हु इज राइटिंग दीज लाइन्स? हु इज राइटिंग दीज लाइन्स आर गेटिंग दीज लाइन्स रिटिन? वह कौन है, सुनिए, वह कौन है जो इन लाइनों को लिख रहा है या फिर इन लाइनों को लिखवा रहा है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको लोग अभी नहीं मानेंगे, लेकिन भविष्य में तो मानना ही पड़ेगा। हु इज राइटिंग दीज लाइन्स आर गेटिंग दीज लाइन्स रिटिन, या इनको लिखवा रहा है? इसका उत्तर सुनिए। ही हिमसेल्फ इज द डेमोक्रेटिक किंग ऑफ इंडिया। He himself is the democratic king of India. वह वही है, he whose chairmanship India is going to be not only great but also a world power. यह या तो वही बोल रहा है या वही बुलवा रहा है जो भारत का डेमोक्रेटिक किंग है आने वाला, और जिसकी चेयरमैनशिप में ही, अंडर हुड चेयरमैनशिप, भारत एक महान राष्ट्र ही नहीं, दुनिया की पहले नंबर की शक्ति बनने जा रहा है। दोस्तों, अच्छी तरह नोट कर लीजिए। हु इज राइटिंग दीज लाइन्स आर गेटिंग दीज लाइन्स रिटिन? ही हिमसेल्फ इज the democratic king of India. He, under whose chairmanship India is going to be not only great but also a world power. देखो, आपको कोई शब्द अटपटे से लगते हों, यहाँ पर कोई अच्छी टेक्निक यूज नहीं की जा रही हो, फिर भी कहीं से भी कुछ भी अति अद्भुत कीमती वाक्य आ सकते हैं। अच्छा, तो भाई ये बताओ, दूसरा नंबर, हु इज फोर्सिंग टू राइट दीज लाइन्स? हु इज फोर्सिंग टू राइट दीज लाइन्स आर राइटिंग दीज लाइन्स? ही हिमसेल्फ इज आइदर ऑलमाइटी आर एन एंजल आर एन एनियल alien or Mangal. Who is writing these lines are forcing to write? He himself is almighty, an angel, an alien or this Mangal. तीसरे नंबर देखो, आप पहले इसको सुन लीजिए। Why it is so? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होगा? Because it is the need of the time. It is the need of the time
द नेचर द टूल्स ऑफ ऑलमाइटी। ऐसा क्यों है, क्यों होगा? क्योंकि यह समय की ज़रूरत है, प्रकृति की ज़रूरत है। जो समय, जो प्रकृति उस परमात्मा की टूल्स हैं। Why it is so? Because it is the need of the time and the nature, the tools of the Almighty, जिससे परमात्मा अपना काम करता है। 4 नंबर देखिए, why the selection of this person or of any alien, of any angel? Why the selection of this person? जो भी है भाई, इसी का सिलेक्शन क्यों, औरों का क्यों नहीं? because he has prepared himself for this purpose and thus found most suitable। क्योंकि उसने इस काम के लिए अपने को तैयार किया है, जो भी है, और इस काम के लिए तैयार किया है, इस काम के लिए मोस्ट सुटेबल पाया गया है। वाई दिस सिलेक्शन ऑफ दिस पर्सन? बिकॉज ही हैज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर दिस पर्पज एंड दस फाउंड मोस्ट सुटेबल। सबसे उत्तम उसको पाया गया है, सुटेबल पाया गया है। और देखिए बिकॉज एज पर डिवाइन लॉ one is given a work, job, duty for whatever he is prepared, entitled and suitable। और प्रकृति के नियम के अनुसार हर एक आदमी को उसको वही काम दिया जाता है, वर्क, जॉब, ड्यूटी, जिस काम के लिए वह तैयार है, वह सुयोग्य है, वह उस काम के लिए मोस्ट सुटेबल है। और फिर सुन लीजिए, वाई द सिलेक्शन ऑफ दिस पर्सन हो सकता है मैं या कोई और भी हो। बिकॉज ही हैज़ प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर दिस पर्पज एंड फाउंड मोस्ट सुटेबल and thus found most suitable। because as per divine law one is giving a work, job, duty for whatever he is prepared, entitled and found suitable। किसी को भी वही काम भी दिया जाता है जो जिस काम के लिए उसको सबसे उत्तम पाया जाता है। और सुनिए, डोंट अपोज दिस मैन इवन इन ड्रीम। वह जो आदमी आ रहा है, चाहे कोई भी, उसका सपने में विरोध मत करना। भाई देखो, मैं तो कुछ और सोचकर अपने ऑफिस में आया था, इस साधना कक्ष में आया था, लेकिन परमात्मा ने यहाँ कहा कि नहीं, आज फिर ऐसा लिख दो। लोगों का क्या है, बुरा माने तो मानो। और फिर 6 नंबर देखिए, सो डू नॉट रेजिस्ट दिस मैन, यू कैन हम्बली सजेस्ट हिम। इस आदमी का विरोध मत करना, फोरता के तरीके से आप उसको नम्रता के अनुसार कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। टू रेजिस्ट अब्यूज और मेकिंग एनी कॉन्स्पायरेसी against him, his team is like to destroy or kill oneself। So do not resist this man। इसका विरोध मत करिए फोरता तरीके से, नम्रता से आप उसको सजेस्ट करिए। उसका बुरी तरह से विरोध करना, उसको गाली देना या उसके विरुद्ध कोई भी कॉन्स्पायरेसी करना, वह ऐसे ही होगा। उसके और उसकी टीम के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी करना ऐसे ही होगा जैसे अपने आप को नष्ट करना, अपनी मौत को बुलाना। उस देववाणी की आवाज़ को सुनकर मैं फूला नहीं समाता।
सोचता हूँ मंगल क्या पता तुम्हारा भी पौबारे हो रहे हों, तुमको एक मौका मिले, क्योंकि अद्भुत तरीके से अब भारत की जान बचेगी, इसका विकास होगा। देखो ये अपना खोखा है। मैं आपको मेरा घर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे विचार से तो आने वाले भारत का हेड क्वार्टर्स यही है। यहीं से भारत की सारी गतिविधियां संचालित होंगी, कंट्रोल होंगी। अब मैं अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, इसमें किसी तरह की शर्म नहीं। परमात्मा की बात में भला क्या शर्म, वह जैसा बोले वो सुनना है, जैसा करने को कहे वैसे करना है। ये हमारी मोटरसाइकिलें हैं। यहाँ मेरी अभी कुछ दिनों पहले जहाँ पर मेरी अल्टो गाड़ी रखी रहती थी, वो अभी हमने बेच दी। बड़ा प्लॉट है हमारा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं कि अपने नए हेड क्वार्टर्स को, पूरे भारत वालों को देख लेना है, क्योंकि अब सारी गतिविधियां यहीं से संचालित होंगी। ये अभी झक्कर में पेड़ टूट गया था हमारा, ये हमारा पीछे का कमरा है, ये हरा भरा वातावरण है। सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि लड़का एक है मेरे पास जो नौकरी करता है, उसको फुर्सत नहीं मिलती। एक लड़का जयपुर में नौकरी करता है, बच्ची है, वो थोड़ी सी उसकी दिक्कत है, उसकी मम्मी से भी काम नहीं होता। धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। ये पानी के टैंकर्स हैं 1000 लीटर के, जिनका हम व्यापार करते हैं। पहले तो बहुत लार्ज स्केल में व्यापार करते थे, जिसमें हमारे न्यारे वारे हो गए थे। ये हमने भगवान की दया से वर्कशॉप के लिए कुछ बनाया था, लेकिन शुरू नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। यह हमारा घर है, इस हाईवे के ऊपर है। ये अलवर आगरा हाईवे है। यह अलवर के सेंटर हॉप सर्कस से सही 5 किलोमीटर दूर ईस्ट में है, आगरा की तरफ। यह हाईवे क्या बना, गाड़ियाँ बड़ी फास्ट हो गई। यह हाईवे तो हमने देखा, नेशनल हाईवे नंबर 8 जब जाते थे, उसका भी बाप बन गया। वह फास्ट गाड़ियों के लिए है, यह फिर छोटी उसके लिए। ये हमारे पड़ोस में किसी बड़े सेठ के गोदाम है। यह अपनी वो साधना कक्ष है, वह खोखा है जहाँ से मैं ये वीडियोज बनाता रहता हूँ। यह अपनी दुकान है, ये भी दुकान है। ये 40 फुट का फ्रंट है इसका, 40 फुट का फ्रंट और था, लेकिन वो कड़की में हमने बेच दिया। देखो ये टावर बनी हुई है। एक आदमी ने इस प्लॉट को 10 गुना 20 फुट को 10 लाख में ख़रीदा था, जो हमने ही पहले 1-1.5 लाख रुपए में बेचा था। यह हमने पानी की प्याऊ खोल रखी है, भाई पानी पीने वालों के लिए हो। और यह हमने पशुओं के लिए पानी का खोल रखा है। जितना धर्म बने भाई करते जाओ। ये नीम का पेड़ है, और ये सूर्य भगवान अपनी सुनहरी किरण बिखेर रहे हैं, सारे संसार को जीवन दान देते हैं। दोस्तों, किसी भी बात का बिना बात विरोध मत करना। कौन जानता ऐसा हो ही रहा हो। और जैसा कि हमारे यहाँ होता रहता कि फलां पैदा होगा, मान लिया सब चीज़ों को पैदा भगवान करता है, लेकिन वह ईश्वर के निर्देशानुसार खुद भी बनता जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आप बनो।
अब भारत का बहुत विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। यह हमारी रसोई है, ये मेरी बच्ची मुक्ता बैठी हुई है, ये इसकी मम्मी अभी लेटी रही है, तबीयत खराब हैं, और ये मैं खड़ा हुआ हूँ। यह सबके लिए एक अचंभा सा लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा हो जाएगा, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है और देखना ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।